नौजवान भी बैठक में आते हैं। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो रोल मचाते के। आज कैराना के मोहल्ला अफगानान में ज़िला शामली हमारे फजल भाई काफ़ी दिनों से हमारे टच में थे। इनके मुसलसल हमारे पास राब्ता चल रहा था और एक अरशद भाई कोई करके हैं, उनके ज़रिए हमारी इनकी मुलाकात मतलब फ़ोन के ज़रिए बात हुई। इन्होंने यहाँ की परेशानी दिक्कत को बताया है कि बुनकर समाज के सामने ये दिक्कत परेशानी आ रही है। अरशद भाई का हमारा संबंध जो है फेसबुक के ज़रिए जो हम कारगुजारी कर रहे हैं, जो हमारे सभाएँ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हम अपने बुनकर समाज की समस्याओं को उठा करके उन्हें हल करने का काम कर रहे हैं। तो अरशद भाई ने हमें फ़ोन किया कि इस तरीके से हमारा बुनकर समाज यहाँ प्रताड़ित हो रहा है, बिजली विभाग और हथकरघा विभाग वाले परेशान करने का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, नाजायज़ परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो आज फजल भाई से हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई, आज हम आपके बीच में आए। हमने देखा कि वाकई में आपके साथ दिक्कत परेशानी थी और है। जब 2020 से 2023 के दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फ्लैट रेट 2006 से बुनकरों को सुविधा दी जा रही थी उस पर रोक लगाने का काम किया था, तो उस वक्त में बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने एक मुश्त यानी कि एक मुश्त वो क्या बोलते हैं उसको 10% जो बिल बैठ रहा था उसका जमा कराने का काम किया कि जो जैसे आगे को होगा उस हिसाब से लग जाएगा। तो कई साल पहले बिल जमा करने के बाद आप लोगों का वो जो आपने जमा किया था वो आपके जो है बिल में लगाने का काम नहीं कर रहे थे, वो आप वापस नहीं दे रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एसडीओ साहब के ऑफिस गए, एक्शन साहब के पास गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आपका मसला हल हो गया और आप लोगों के कई लाख रुपए बचने का काम हुआ है। होया कि नहीं होया? और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके बीच में वादा करता हूँ कि बुनकर मजदूर विकास समिति पूरी ईमानदारी और सच्चाई से दबे कुचले बुनकर समाज का हर स्तर से सहयोग करने का और हर मसाइल को उठा करके उसे हल करने का और सामाजिक और राजनीतिक जो हिस्सेदारी है उसको दिलाने का काम कर रही। तो भाई आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से संगठन आपको जगाने का, आपको जोड़ने का, आपको बेदार करने का काम कर रहा है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आप लोग मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के इस संगठन पर यकीन और विश्वास करते हुए जुड़े हैं, इसी यकीन और विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ने का काम करना है और एकजुट होकर के अपने हर मसाइल को उठा करके हल करने का काम करना है। करेंगे नहीं करेंगे? किसी की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, इंशाअल्लाह ताला किसी से भी नाजायज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई भी मसाइल होगा किसी भी एतबार से या किसी भी लाइन से, इंशाअल्लाह ताला आप हमसे रब्ता करने का काम करेंगे, उसे शासन प्रशासन में उठा करके आपको इंसाफ दिलाने का काम बुनकर मजदूर विकास समिति करेगी। भाई आप लोगों को अपने बीच से एक सदर का इंतखाब करना है। जो सदर बनेगा वो पूरी ईमानदारी सच्चाई से बिरादरी को जोड़ करके, बुनकर समाज को जोड़ करके और बुनकर समाज के हर मुद्दे को, मसले को शासन प्रशासन में उठा करके हल करने का काम करेगा। देखो इसी में हम सब का भला है, क्योंकि जो समाज बिखरा हुआ होता है वो समाज कमज़ोर होता है और जो समाज कमज़ोर होता है उसे ना कभी इंसाफ मिला है ना कभी इंसाफ मिलेगा। मुसलमानों में इतनी 60 से 65% की आबादी आपकी होने के बावजूद आज हम जो हर एतबार से पीड़ित है, हर एतबार से आज जो हम पे जुल्म ज्यादती की जा रही है, आज सामाजिक या राजनीतिक हिस्सेदारी जो कोई भी राजनीतिक दल हमें देने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। अब हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, हमारी नस्लें चैन सुकून के साथ नहीं है, वो शख्स मुर्दे की मानिंद है। इसीलिए भाई अपनी जड़ों को मजबूत करें, अपने आप को एकजुट होकर के अपने आप को संगठित करने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला इसी में हम सब की भलाई है, इसी में हम सब की कामरानी है, इसी में हम सब की कामयाबी है। तो भाई आपका संगठन
पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। पिछले 7 दिनों से मैं मुसलसल आप लोगों के बीच में घर से निकला हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा समाज भी पूरी ईमानदारी के और पूरी एकजुट होकर के संगठन से जुड़ने का काम कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे यहाँ की कमेटी बनी है, जैसे आज हमने जुड़ाव किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम सब जुड़ करके कोई भी मसला होगा, कोई भी दिक्कत होगी, उसे अपने मसले को जिस डिपार्टमेंट या जिस उसका होगा महकमे का, उसमें उठा करके हल करने का काम करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि आज तक हमें सब लोगों ने लूटने को सोटने का काम किया है। अब वक्त आ गया है जागने का, अब वक्त आ गया है खड़ा होने का, अब वक्त आ गया है संगठित होने का। आखिर हम कब तक लूटते रहेंगे? आखिर हम कब तक खुजते रहेंगे? इसीलिए भाई हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें और इंशाअल्लाह एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें, अपने आप को संगठित करने का काम करें। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी सागी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। तो इसीलिए भाई जैसे आज जुड़ाव किया है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से आप जुड़ के रहेंगे और अपने मसाइल को उठा करके उसे हल करने का काम करते रहें। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूँगा। मंजिल उसे मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया, बस भैया बस बनाओ जाओ।